बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता लगाना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता लगाना है, और आगे ये भी दे दिया गया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड। तो मान लीजिए कि ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, एक्स के। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल है थीटा वो है 60 डिग्री, और उनका स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि डॉट प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट है 1/2। अब देखिए, दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस के साथ उनके बीच का एंगल। तो ए डॉट बी की जगह आपको लिख देना है 1/2। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक्स सपोज कर लिए हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी एक्स, और थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। आपको याद रखना होता है, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और कॉस 60 की वैल्यू याद रखना है 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट में 1। वैसे तो जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो दो कंडीशन लेके चलते हैं, प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, तो 1 का स्क्वायर रूट केवल हमको लिखना है 1। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा गया था। आंसर में हम लोग लिख देंगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक, ये हो गया फाइनल आंसर।